क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अदृश्य हैं जिसके साथ आप अचानक उदासी के बादल छा जाते हैं और आप अस्वीकृति की दुनिया में खो जाते हैं? अनिश्चित और शक्तिहीन छोड़े जाने की वे भावनाएं वास्तव में आपके अंदर से हवा निकाल सकती हैं। हालांकि ऐसा ना होने दें, कठिन भावनाएं आपको नीचे खींचती हैं। रूढ़वादित हमें याद दिलाती है कि हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। अस्वीकृति से निराश होने के बजाय इसे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें और आज के वीडियो में अपनी असली ताकत दिखाएं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अस्वीकृति को उसके सिर पर कैसे पलटा जाए, उस विशेष व्यक्ति को बैठाना और आपका ध्यान आकर्षित करना। यह गेम खेलने या दूसरों को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है। यह ध्यान आकर्षित करने और एक अविम प्रभाव डालने के लिए आपकी मनोवैज्ञानिक समझदारी और लचीलेपन का दोहन करने के बारे में है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम सीखते हैं कि अस्वीकृति को एक में कैसे बदलना है। सफलता और बढ़े हुए आत्मविश्वास के लिए लॉन्च पैड इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे अपने जीवन और रिश्तों में हर असफलता को एक कदम आगे बढ़ाया जाए। हमें समर्थन देने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और अपनी कहानियों को टिप्पणियों में साझा करना ना भूलें। अंतर्दृष्टि किसी और को ऊपर उठा सकती है। आइए इस यात्रा को शुरू करें। नंबर 1, उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। जब कोई महिला आपको नजरअंदाज करती है तो एक बहुत ही प्रभावी स्थिर अभ्यास यह है कि उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। अब इसका मतलब अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना या यह दिखावा करना नहीं है कि स्थिति आपको प्रभावित नहीं करती है। इसके बजाय यह आपके ध्यान को उन चीजों की ओर पुनर्निर्देशित करने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती हैं और आप अपने विकास की तरह नियंत्रण कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कुछ समय निकालकर शुरुआत करें। आप किस दिशा में काम कर रहे हैं? किन उपलब्धियों से आपको गर्व महसूस होगा? इन्हें लिखना और कदम उठाने की योजना बनाना। उन्हें प्राप्त करने से आपका ध्यान तुरंत उस चीज से हट जाएगा जो आपको परेशान कर रही है, जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं। नए या मौजूदा शौक में गोता लगाएं, चाहे वह गिटार उठाना हो, किसी खेल टीम में शामिल होना हो या खाना पकाने का शौक हो। यह केवल ध्यान भटकाने वाले नहीं है, यह आपकी खुशी और कौशल में निवेश है। वे आपके समय को आनंद और व्यक्तिगत विकास से भर देते हैं जो मजेदार हैं। और उदासीनता में उन लोगों के बारे में मत भूलिए जो हमेशा आपका समर्थन करते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना आपके अपनेपन की भावना को मजबूत कर सकता है और इन कनेक्शनों का समर्थन हमें याद दिला सकता है कि एक व्यक्ति की उपेक्षा हमारे मूल्य या प्यार किए जाने की हमारी क्षमता को परिभाषित नहीं करती है। आत्मचिंतन एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है। इस समय का उपयोग अपने गुणों के बारे में सोचने के लिए करें और आप उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। क्या आप धैर्यवान, दयालु या साहसी हैं, जैसा कि आप स्थिर रहना चाहते हैं? हमें सिखाता है कि हमारा चरित्र एक ऐसी चीज है जिस पर हमें लगातार काम करना चाहिए और मुख्य चीज जिसे हम इन तरीकों से अपना ध्यान केंद्रित करके नियंत्रित कर सकते हैं। आप इस दृढ़ सिद्धांत को अपनाना शुरू करते हैं कि बाहरी घटनाओं जैसे कि नजरअंदाज किए जाने से हमारी आंतरिक शांति या खुशी बाधित नहीं होनी चाहिए। आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि उसकी आपको अनदेखा करने से वास्तव में आपके मूल्य या एक पूर्ण जीवन जीने की आपकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। संक्षेप में, उसे अपने दिमाग से बाहर निकालना इनकार के बारे में नहीं है। यह आपकी शांति को पुनः प्राप्त करने और अपनी ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि याद रखें कि आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आपका ध्यान कहां जाएगा और व्यक्तिगत विकास और खुशी पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा एक विजयी विकल्प होता है। नंबर 2, भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न करें। रूढ़िवादिता हमें अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और अपना संयम बनाए रखने का मूल्य सिखाती है, चाहे हमारे रास्ते में कुछ भी आए। इसलिए जब आप पाते हैं कि कोई महिला आपको नजरअंदाज कर रही है, तो शायद वह यह देखने का इंतजार कर रही है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह आपके लिए न केवल उसके लिए बल्कि खुद के लिए और आत्मविश्वास की ताकत प्रदर्शित करने का मौका है। कहे कि वह आपके संदेशों का जवाब नहीं दे रही है या दूर लगती है। जब आप साथ होते हैं तो यह एक व्यक्तिगत मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन याद रखें कि भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने से केवल स्थिति बढ़ सकती है या आपको बुरा महसूस कराता है। इसके बजाय शांति और विनम्रता से उसके पास जाने की कोशिश करें। एक साधारण, हे मैंने देखा है कि आप थोड़ा दूर लग रहे हैं क्या? सब कुछ ठीक है।
यह बहुत आगे तक जा सकता है। यह दर्शाता है कि आप चौकस और देखभाल करने वाले हैं, लेकिन यह भी कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं और जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। निष्कर्ष, अगर वह आपको नजरअंदाज करना जारी रखती है तो शांत रहे। यही वह जगह है जहां सच्चे स्थिर सिद्धांत चमकते हैं। कट्टरवादी इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में विश्वास करते हैं कि हम अपने कार्यों और दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। आप उसके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप शांत रहकर और ना करके अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। हताशा या गुस्सा दिखाते हुए आप बाहरी गड़बड़ी के खिलाफ अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए दृढ़ धैर्य का अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा इस अवसर का उपयोग अपने आप को प्रतिबिंबित करने के लिए करें। उन गतिविधियों में संलग्न हो जो आपके जीवन को समृद्ध करती हैं और उसकी स्वीकृति की परवाह किए बिना आपको खुशी देती है। यह सिर्फ उसे यह दिखाने के बारे में नहीं है कि आप मजबूत और आत्मविश्वास हैं। वास्तव में यह महसूस करने के बारे में है कि आप यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपका आत्म मूल्य इस बात से जुड़ा नहीं है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और यदि स्थिति नहीं बदलती है तो याद रखें कि निरंतर प्रयास करने पर उदासीनता हमें जाने देने की गरिमा भी सिखाती है। संलग्न होने के लिए उदासीनता का सामना करना पड़ता है। यह पीछे हटने और पुनर्मूल्यांकन करने का संकेत हो सकता है। यह कोई हार नहीं है, बल्कि अपने ऊर्जा को वहां निवेश करने का एक रणनीतिक निर्णय है जहां इसकी सराहना की जाती है और पारस्परिक प्रतिक्रिया दी जाती है। नंबर 3, वापस उसको इग्नोर करें। जब कोई महिला जिसमें आप रुचि रखते हैं वह आपको अनदेखा करने का निर्णय लेती है तो आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया एक तरह से प्रतिक्रिया देने की हो सकती है। उसकी पीठ पर ध्यान ना देना यह पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में आपके प्रति सम्मान दिखाने में निहित है और आपके अपने मूल जो रूढ़िवाद का एक मूल सिद्धांत है। मान लीजिए कि आप एक पाठ भेजते हैं और कोई उत्तर नहीं मिलता है, या आप बातचीत के बीच में हैं और दूसरा व्यक्ति अचानक विषय बदल देता है। यह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आकर्षक होता है। हालांकि अधिक पाठों का अनुसरण ना करने या केवल अपनी शर्तों पर बातचीत को आगे बढ़ाने का चयन करना केवल उन्हें अपनी दवा का स्वाद देने के बारे में नहीं है। यह आपकी अपनी शांति को महत्व देने और किसी और के कार्यों को अपनी आंतरिक शांति को बाधित करने की अनुमति नहीं देने के बारे में है। यहां एक और उदाहरण है। यदि आप किसी समूह में चैट कर रहे हैं और वह आपका ध्यान आकर्षित करने के बजाय आपकी टिप्पणियों को नजरअंदाज कर देती है तो शालीनता से पीछे हट जाएं। उन लोगों के साथ जुड़ें जो आपके योगदान की सराहना करते हैं या चुपचाप बातचीत को देखने में मूल्य पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, अनादर करें, बल्कि यह कि आप बाहरी घटनाओं से परेशान ना होने और सार्वजनिक परिदृश्य में अपनी गरिमा बनाए रखने का चयन करते हुए दृढ़ धैर्य का अभ्यास कर रहे हैं। यदि आप पाते हैं कि खुद को नजरअंदाज किया जा रहा है तो विनम्रता से खुद को माफ करना और आगे बढ़ना सशक्त हो सकता है। यह एक प्रदर्शन है कि आपका आत्म मूल्य नहीं है। इस बात पर निर्भर ना रहे कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है, बल्कि यह सूक्ष्मता से यह भी बताता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यवहार में शामिल ना होने का चुनाव करके जो आपका अनादर करता है, जिसका आप दृढ़तापूर्वक पालन कर रहे हैं, आप जो करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने और अपने स्वयं के कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के सिद्धांत उदाहरण के तौर पर आप सिखा रहे हैं कि आप खुद को इतना महत्व देते हैं कि बिना कोई विवाद पैदा किए या उसी स्तर पर बिना खराब व्यवहार को बर्दाश्त न करें। यह अहंकार को नुकसान पहुंचाने या दिमागी खेल खेलने के बारे में नहीं है। यह आपकी शांति बनाए रखने के लिए एक सचेत विकल्प बनाने और यह दिखाने के बारे में है कि आप सम्मानजनक बातचीत के लिए खुले हैं। आप उन लोगों से दूर जाने के लिए भी काफी मजबूत हैं जो नहीं हैं। उदासीनता के सामने आत्मसम्मान और शांति में ताकत ढूंढते हुए दृढ़ गरिमा के साथ जीने का यही मतलब है। नंबर 4, बाहर जाएं और मौज मस्ती करें। रूढ़िवादिता हमें अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कहती है, बल्कि उन गतिविधियों में संलग्न होकर उन्हें प्रबंधित करने के लिए कहती है जो हमारी भलाई में सुधार करती है। यदि कोई महिला आपको नजरअंदाज कर रही है तो इस पर ध्यान देने के बजाय क्यों ना बदलाव किया जाए। किसी आनंददायक चीज के लिए आपकी ऊर्जा ये उतना ही सरल हो सकता है जितना कि एक फिल्म देखना जो आपको हंसाती है। बास्केटबॉल कोर्ट में जाना या पार्क में शांतिपूर्ण सैर करना, ये गतिविधियां केवल ध्यान भटकाने वाली नहीं है। यह आपकी खुद की खुशी पैदा करने की
आपकी क्षमता की पुष्टि है। दूसरों के कार्यों या ध्यान से स्वतंत्र दोस्तों को अपनी योजनाओं में लाने से सकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। दोस्त आपके उत्साह को बढ़ा सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और उनके सहयोग और समर्थन के माध्यम से आपको आपके मूल्य की याद दिलाते हैं। आप नई जगहों का पता लगा सकते हैं, विभिन्न गतिविधियां आजमा सकते हैं और यहां तक कि नई यादें भी बना सकते हैं। सामाजिक संबंध कठोर विचार के लिए मौलिक है। यह आपके पास मौजूद समुदाय के निर्माण और सराहना के बारे में है, जो बदले में नकारात्मक भावनाओं के खिलाफ आपकी लचीलापन को मजबूत करता है। यदि आप अभी भी थोड़ा उदास महसूस कर रहे हैं, तो अपनी सामान्य दिन को तोड़ने पर विचार करें। एक नए रेस्तरां में जाएं, एक लाइव संगीत कार्यक्रम देखें या किसी ऐसे स्थानीय मीटअप में शामिल हो जिसमें आपकी रुचि हो। यह अनुभव आपके मन को नजरअंदाज किए जाने से दूर रखने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। वे आपके क्षितिज को व्यापक बनाते हैं और आपको नए लोगों से परिचित कराते हैं, जिससे संभावित रूप से नई दोस्ती और अवसर मिलते हैं। रूढ़िवादिता हमें वर्तमान को अपनाने और उसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हर स्थिति और कभी कभी इसका मतलब है कि जीवन और खुद के नए पहलुओं की खोज के लिए अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना, ताकि अगली बार जब आप खुद को नजरअंदाज किया हुआ पाएं, तो याद रखें कि यह उन चीजों के साथ फिर से जुड़ने का मौका है जो आपको बाहर जाकर मौज मस्ती करने और जीवन के साथ जुड़ने का मौका देती है। यह दृष्टिकोण न केवल आपको अस्वीकृति की तत्काल भावनाओं से निपटने में मदद करता है, बल्कि आपके चरित्र और आपके जीवन की खुशी को इस तरह से बनाता है जो स्थिर मूल्यों के साथ संरेख होता है। यात्रा का आनंद लें, अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन को उन अनुभवों से भरा होने दें जो आपकी योग्यता और खुशी की पुष्टि करते हैं। नंबर 5, एक सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करें। नजरअंदाज किए जाने से निपटने का एक सशक्त तरीका अपनी सामाजिक स्थिति के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। यह मान्यता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आत्म मूल्य को बढ़ाने और अपने समुदाय में उपस्थिति को स्थिर सिद्धांतों के साथ अच्छी तरह से संरेख करने के बारे में है। सकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाकर आत्म सुधार और स्वतंत्रता के लिए आप न केवल दूसरों के लिए अधिक आकर्षक बन रहे हैं, बल्कि आप अपने आत्म सम्मान और आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रहे हैं। तो व्यवहार में यह कैसा दिखता है? पहले निवेश के बारे में सोचे। जिम में शारीरिक और मानसिक रूप से नियमित वर्कआउट करने से आपका स्वास्थ्य और आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे आप आत्मविश्वास और ऊर्जावान महसूस करते हैं। कोई नया शौक चुनना या कोई नया कौशल सीखना आपके समय को भरने से कहीं अधिक है। यह आपके दिमाग का विस्तार करता है और आपको कुछ दिलचस्प देता है। इस बारे में बात करें कि चाहे वह किसी नई भाषा में महारत हासिल करना हो, विदेशी व्यंजन पकाना हो या संगीत वाद्य बजाना हो, यह गतिविधियां आपके जीवन को समृद्ध बनाती हैं और आपको पेशेवर रूप से अधिक परिपक्व व्यक्ति बनाती हैं। नई योग्यताएं प्राप्त करके अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करती हैं या चुनौतीपूर्ण परियोजनाएं अपनाती हैं, जिससे कार्यस्थल में आपकी स्थिति बढ़ सकती है। और आपके क्षेत्र में नेटवर्किंग महत्वपूर्ण है। यहां यह आपको अन्य लोगों से जोड़ता है जो सहायता, सलाह और नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। अपने करियर की उपलब्धियों को याद रखें जो आपके समर्पण और क्षमता को प्रदर्शित करते हुए आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाते हैं। स्वयं सेवा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने का एक और शक्तिशाली तरीका है। यह सहानुभूति, करुणा और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। अपने से भी महान किसी चीज के लिए यह आकर्षक गुण है जो न केवल आपको अलग बनाते हैं, बल्कि आपको अपने समुदाय के साथ गहराई से जोड़ते हैं, जो सच्चे कट्टर मूल्यों को दर्शाता है। सोशल मीडिया एक रणनीतिक उपकरण भी हो सकता है। जब आप किसी के बारे में पोस्ट करते हैं, तो अपनी उपलब्धियों, रुचियां और अनुभवों को साझा करने के लिए इसका उपयोग करें। हाल ही में किसी स्वयंसेवी कार्यक्रम या पेशेवर उपलब्धि में बढ़ोतरी से आप किसी ऐसे व्यक्ति की छवि बना रहे हैं। यह अपनी दुनिया को दूसरों के साथ साझा करने और जिस बहुमुखी व्यक्ति पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसे देखने के लिए उन्हें आमंत्रित करने के बारे में है। इन क्षेत्रों में आप अनिवार्य रूप से एक समृद्ध, सक्रिय जीवन विकसित कर रहे हैं, जिसे किसी के लिए भी नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के दृढ़ विचार का भी पालन कर रहे हैं कि आप अपने कार्यों और अपने विकास को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, न कि इस बात पर ध्यान दें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 6, अपना मूल्य व्यक्त करें।
कट्टर दर्शन में हमारा मूल्य दूसरों की स्वीकार्यता से नहीं, बल्कि हमारे अपने गुणों और कार्यों से निर्धारित होता है। इसलिए जब कोई महिला पीछे हटने या निराश होने के बजाय आपकी उपेक्षा करती है, तो अपने मूल्य को प्रदर्शित करने के अवसर का लाभ उठाएं और अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएं। बुद्धि और आकर्षण यह उसके लिए कुछ साबित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके अपने चरित्र और उत्कृष्टता के प्रति सच्चे बने रहने के बारे में है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक समूह सेटिंग में हैं और वह एक ऐसा विषय उठाती है जिसके बारे में आप जानकार हैं, तो उसके साथ चर्चा में शामिल हो जाएं। आत्मविश्वास अपनी अंतर्दृष्टि को इस तरह से साझा करें कि बातचीत में मूल्य जुड़ जाए। यह सिर्फ यह दिखाने के बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, यह सार्थक रूप से योगदान देने के बारे में है, जो कि एक मूल स्थिर मूल्य है। हास्य एक और शक्तिशाली उपकरण है। यदि वह वज्ञात में एक टिप्पणी करता है, तो वह आपके तरीके से जवाब देता है चतुर और हल्का फुल्का जवाब आपके लचीलेपन और बिना परेशान हुए सामाजिक दबावों को संभालने की क्षमता को प्रदर्शित कर सकता है। यह बाहरी कार्यों को आपकी आंतरिक शांति को बाधित करने की अनुमति ना देने के कठोर आदर्श को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक समूह सेटिंग में हैं और वह एक विषय उठाती है, आप विश्वास के साथ चर्चा में कूदने के बारे में जानकार हैं। अपनी अंतर्दृष्टि को इस तरह से साझा करें जिससे बातचीत में मूल्य जुड़ जाए। यह सिर्फ यह दिखाने के बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, यह सार्थक रूप से योगदान देने के बारे में है, जो एक मूल स्थिर मूल्य है। हास्य एक और शक्तिशाली उपकरण है। यदि वह आपके तरीके से एक संगीत वजा मंगला आंतरिक शांति को बाधित करने की अनुमति ना देने के दृढ़ आदर्श को दर्शाता है, एक अच्छा श्रोता होना भी है। अपनी योग्यता दिखाने का एक महत्वपूर्ण तरीका, यदि वह कुछ साझा कर रही है तो उस पर पूरा ध्यान दें और विचारशील टिप्पणियां या प्रश्न पूछें। इससे पता चलता है कि आप बातचीत को महत्व देते हैं और उसके दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं, भले ही ऐसा महसूस हो कि वह आपके प्रति समान शिष्टाचार नहीं दिखा रही है। यह सम्मान और गरिमा का प्रतीक है। मौलिक स्थिर गुण, इन गुणों को व्यक्त करके आप केवल उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप आत्मसम्मान और अखंडता के कठोर सिद्धांतों का अभ्यास कर रहे हैं। यह आपके मूल्य को जानने और इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार होने के बारे में है, भले ही उन्होंने शुरू में आपके प्रति कैसी प्रतिक्रिया दी हो। इसलिए अगली बार जब आप खुद को उपेक्षित महसूस करें, याद रखें कि किसी और की उपेक्षा के कारण आपका मूल्य कम नहीं हो जाता है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहें और अपने कार्यों को यह बताने दें कि आप कौन हैं। इस तरह आप अपना संयम बनाए रखते हैं और प्रदर्शित करते हैं कि आप नहीं हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। नंबर 7, सभी संपर्क समाप्त करें। संपर्क काटना विद्वेषपूर्ण या निष्क्रिय आक्रामक होने के बारे में नहीं है, यह स्वयं का सम्मान करने और अपनी भावनात्मक ऊर्जा को संरक्षित करने के बारे में है। यदि आपने संपर्क किया है और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, या यदि संपर्क करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, मौन का सामना करना पड़ा, तो शायद पीछे हटने का समय आ गया है। इसका मतलब है कि यदि आप उसे व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, तो टेक्स्ट, संदेश, कॉल बंद करना और बातचीत कम करना। यह एक कदम पीछे हटने के बारे में है, न कि छेड़छाड़ करने या प्रतिक्रिया भड़काने के लिए, बल्कि अपने आप को वह शांति देने के लिए जिसके आप हकदार हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप उसे संदेश भेजने के आदी हैं और वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, अलग परिणाम की उम्मीद में और अधिक संदेश न भेजें। इसी तरह यदि आप कॉल करते हैं और वह जवाब नहीं देती है, तो कॉल करते रहने की इच्छा को रोकें। यह केवल दिखाने के बारे में नहीं है, आप अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह खुद को दिखाने के बारे में है कि आप अपनी योग्य का इतना सम्मान करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा ना करें जो सामाजिक स्थितियों में आपके प्रयासों का जवाब नहीं दे रहा है। यदि आप खुद को उसी दायरे में पाते हैं, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ बातचीत करने के लिए अपने रास्ते से हट जाएं। यदि आवश्यक हो तो आप उसकी उपस्थिति को विनम्रता से स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करें। उन मित्रों और अन्य लोगों के साथ जुड़े जो आपकी कंपनी को महत्व देते हैं। यह उसके बावजूद उससे बचने के बारे में नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को और अधिक सकारात्मक बातचीत की ओर पुनर्निर्देशित करने के बारे में है। यहां स्थिर दृष्टिकोण शक्तिशाली है। हमें अपनी आंतरिक शांति को बाहरी व्यवहारों से बाधित नहीं होने देना चाहिए, जिसे हम संपर्क में कटौती करके नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप अलगाव के कठोर अनुशासन का अभ्यास सजा या कड़वाहट के रूप में नहीं, बल्कि ध्यान केंद्रित करने के
अभ्यास के रूप में कर रहे हैं, जो आपके जीवन को समृद्ध बनाता है और आपकी शांति बनाए रखता है। याद रखें कि यह दृष्टिकोण आपकी गरिमा और मन की शांति बनाए रखने के बारे में है। यह आत्म देखभाल का एक रूप है। यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी की कमी से लगातार आहत या विचलित ना हो। अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें। ध्यान केंद्रित करें जो लोग आपका उत्थान करते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं जिस पर आपको गर्व है। यह आजादी पाने और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने और जो मायने नहीं रखता उसे छोड़ने का एक कठोर तरीका है। नंबर 8, उसके ध्यान की भीख ना मांगे। रूढ़िवाद के अनुसार हमारा आत्म मूल्य कभी भी किसी और के ध्यान या अनुमोदन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि कोई महिला प्रतिक्रिया पाने की उम्मीद में और अधिक भेजने के बजाय आपके संदेशों को अनदेखा कर रही है, एक कदम पीछे हटे और इस बात पर विचार करें कि आपको उसका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। और यदि आप जवाब देना चुनते हैं तो कई संदेशों के बजाय खुद को अपने मूल्य और क्षमताओं की याद दिलाएं। यदि वह अंततः आपको संदेश भेजती है तो इसे ताकत और आत्म आश्वासन की जगह से दें। एक लंबी चुप्पी के बाद कोई समस्या नहीं, जैसी प्रतिक्रिया मैं अपनी परियोजनाओं में व्यस्त हूं। यह दर्शाता है कि आप बस उसके इंतजार में नहीं बैठे हैं। यह बताता है कि आपका जीवन उसकी भागीदारी के बावजूद पूर्ण और संतुष्टिदायक है। यहाँ एक और विचार है जो जीने पर ध्यान केंद्रित करता है। आपका सर्वश्रेष्ठ जीवन और आपके कार्यों को खुद बोलने दें। उन गतिविधियों में संलग्न रहे जिन्हें आप पसंद करते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी सराहना करते हैं और आपको ऊर्जा देते हैं और व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से बढ़ते रहते हैं। जब आप अपने जीवन के इन सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और दूसरों को प्रदर्शित करता है। उसे शामिल करते हुए आप एक जीवंत और पूर्ण जीवन जीते हैं, यह दिखाकर कि आप उसके ध्यान से या उसके ध्यान के बिना संतुष्ट हैं। आप कठोर सिद्धांतों को अपना रहे हैं, आप लचीलापन दिखा रहे हैं, आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हैं और आप खुद को महत्व दे रहे हैं। ऐसा नहीं है उसे यह महसूस कराने के बारे में कि वह द्वेषपूर्ण तरीके से चूक रही है। यह वास्तव में आपके जीवन का आनंद लेने और अपने स्वयं के लक्ष्यों में संतुष्टि पाने के बारे में है। याद रखें कि उदासीनता हमें उदासीन होने या हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। यह हमें उन्हें स्वस्थ रचनात्मक तरीके से संसाधित करना सिखाती है। अपनी गरिमा बनाए रखने के तरीके कहीं और ध्यान केंद्रित करने के उसके निर्णय का सम्मान करें और अपने आप में निवेश करना जारी रखें। यह दृष्टिकोण न केवल आपको दूसरों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है, बल्कि यह आपके स्वयं के जीवन को समृद्ध बनाता है, जो कि अंतिम लक्ष्य है। नंबर 9, उसके विश्वासों को गलत साबित करें। जब वह आपको शायद इसीलिए नजरअंदाज करती है क्योंकि उसे इस बारे में गलत धारणा है कि आप कौन हैं या आप क्या कर सकते हैं, तो यह आपके वास्तविक आत्मरुचि को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख अवसर है, जो हमें सलाह देता है कि हम दूसरों की राय से प्रभावित ना हो, बल्कि ऐसा करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला सोचती है कि आप किसी विषय के बारे में पर्याप्त जानकार नहीं है, तो अपने वास्तविक स्वभाव और गुणों के अनुसार ये जब विषय सामने आए तो अपनी अंतर्दृष्टि और समझ को साझा करने का एक प्राकृतिक तरीका खोजे। यह डींगे हाँकने या धक्का देने के बारे में नहीं है, यह धीरे से होने के बारे में है। यदि आपको रुचिकर नहीं माना जाता है तो अपने कार्यों और ज्ञान के माध्यम से गलतफहमियां को सुधारना, नई गतिविधियों में संलग्न होकर या अपने अनुभवों के बारे में कहानियां साझा करके जो आपकी विशिष्टता और गहराई को दर्शाती हैं, उसे और शायद खुद को भी आश्चर्यचकित करें। यह आपके नवीनतम एडवेंचर से कुछ भी हो सकता है। एक किताब जो बदल गई, आपका दृष्टिकोण या आपका शौक, जिसमें आप अपनी विविध रुचियां और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के शौकीन हैं, स्वाभाविक रूप से समय के साथ उसकी धारणा को बदल सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रूढ़िवादिता हमें बाहरी अनुमोदन से अलगाव का मूल्य भी सिखाती है। यदि वह आपके प्रयासों के बावजूद आपको अनदेखा करना जारी रखती है, महत्वपूर्ण है कि इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें। यह कहना आसान है, लेकिन करना आसान है। लेकिन यह उसकी स्वीकृति या ध्यान जीतने के बजाय अपने स्वयं के विकास और आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। अपनी संतुष्टि और कल्याण के लिए खुद को विकसित करें। उदाहरण के लिए, केवल किसी के दिमाग को बदलने के लिए नहीं। यदि आपने संलग्न होने और साझा करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आपकी उपेक्षा की जा रही है,
तो अपनी ऊर्जा को व्यक्तिगत लक्ष्यों की ओर पुनर्निर्देशित करें और अपने चरित्र के उन पहलुओं पर आत्म प्रतिबिंब कार्य करें जिनमें आप सुधार करना चाहते हैं, जैसे धैर्य, लचीलापन या उदारता। व्यक्तिगत गुणों पर यह ध्यान स्थिर सिद्धांतों के लिए सही है और यह सुनिश्चित करता है कि उसकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना आप आमतौर पर खुद का एक बेहतर संस्करण बन रहे हैं। उसे एक उदासीन अर्थ में गलत साबित करना आपके मूल्य का एक नाटकीय खुलासा नहीं है, बल्कि आपके कार्यों और विकल्पों के माध्यम से आपके सच्चे आत्म का एक शांत लगातार प्रदर्शन है। अपने मूल्य को याद रखें, यह उसकी मान्यता पर नहीं बल्कि सच्चाई और सदाचार से जीने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। इस बात पर ध्यान केंद्रित रखें कि क्या चीज आपको एक अच्छा, सक्षम और दिलचस्प व्यक्ति बनाती है, और अपने जीवन को खुद बोलने दें। नंबर 10, उसके साथ मौन व्यवहार करें। रूढ़िवादिता हमें अपने कार्यों पर विचार करने और ऐसी प्रतिक्रियाएं चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है जो दुख या द्वेष से प्रतिक्रिया करने के बजाय हमारे सिद्धांतों के अनुरूप हो। इसलिए यदि कोई महिला आपके संदेशों को अनदेखा करती है और आप इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, उसकी बातों का जवाब देते हुए इस बारे में सोचें कि आप इस चुप्पी से क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं। क्या यह नियंत्रण की भावना वापस पाने के लिए है, या यह संचार करने के लिए है कि आप उपेक्षित महसूस करते हैं। यदि आप अपनी प्रतिक्रिया में देरी करना चुनते हैं तो उदाहरण के लिए सजा के बजाय आत्म प्रतिबिंब के रूप में ऐसा करें। वह कुछ देर की चुप्पी के बाद आपको संदेश भेजती है। जवाब देने में जल्दबाजी करने या प्रतिशोध के कारण उसे नजरअंदाज करने की बजाय इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय ले कि वह चुप क्यों रही होगी और बातचीत से आप क्या चाहते हैं। यह विराम सिर्फ उसे आश्चर्यचकित करने के बारे में नहीं है बल्कि देने के बारे में भी है। जब आप उत्तर दें तो अपने आप को सोच समझकर उत्तर देने का स्थान दें। इसे एक खेल के रूप में नहीं बल्कि अपने आत्म सम्मान और राधे के प्रतिबिंब के रूप में संक्षिप्त और विनम्र रखें। हाय जैसा कुछ कहे, मैंने देखा कि आप पहुंच गए हैं। मैं कुछ व्यक्तिगत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और ले रहा हूं। हमारी बातचीत पर विचार करने का समय आ गया है कि आप कैसे हैं। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि आप संयमित हैं और हताश नहीं हैं, बल्कि सार्थक बातचीत के लिए भी खुले हैं। यहां उदासीन दृष्टिकोण आपकी भावनाओं को दबाने या स्थिति को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है। यह एक तरह से अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने के बारे में है, आपकी गरिमा को बनाए रखता है और दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के संभावित कारणों का सम्मान करता है। यह प्रदर्शित करने के बारे में है कि आप खुद को महत्व देते हैं और ऐसे तरीकों से शामिल नहीं होंगे जो आपकी शांति से समझौता करते हैं। नंबर 11, उसे आपको संघर्ष करते हुए ना देखने दें। अगर कोई महिला आपको नजरअंदाज कर रही है तो पहचाने कि उसका ध्यान ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कमांड कर सकते हैं। यहां कुंजी शांत रहना है और अपने जीवन को हमेशा की तरह जारी रखना है। इसका मतलब यह है कि अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है बल्कि उन्हें बुद्धिमानी से प्रबंधित करना है। उदाहरण के लिए, यदि वह आपके टेक्स्ट संदेश या सामाजिक संपर्कों को नजरअंदाज करती है तो अपनी प्रतिक्रिया को हल्का और संयमित रखें। यह दिखाएं कि आप सतह पर अप्रभावित हैं, इसलिए नहीं कि आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं, विकृति का दंश, लेकिन क्योंकि आप इसे अपने व्यवहार या आत्म मूल्य पर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। आप अभी भी आत्मविश्वास व्यक्ति हैं। आप हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। यह इसे स्पष्ट रूप से आपको हिला नहीं देने के बारे में है। जब आप उसके साथ बातचीत करते हैं, विनम्रता और सम्मान बनाए रखते हैं। आक्रामक या टकरावपूर्ण होने से स्थिति में मदद नहीं मिलेगी। इससे उसकी किसी भी नकारात्मक धारणा की पुष्टि हो सकती है या स्थिति अनावश्यक रूप से बढ़ सकती है। इसके बजाय आपका शांत व्यवहार आपकी परिपक्वता और स्थिरता गुणों की एक सूक्ष्म अनुस्मारक के रूप में काम कर सकता है। किसी भी रिश्ते में इसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस स्थिर दृष्टिकोण को लागू करने का अर्थ है अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आप सुधार सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। उसकी पहचान की परवाह किए बिना शौक में गोता लगाएं। उन दोस्तों के साथ समय बिताएं जो आपका उत्थान करते हैं और पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से बढ़ते रहते हैं। यह कार्य आपकी स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं और अपनी बातचीत में विनम्र और सम्मानजनक रहकर लचीलापन आप एक और स्थिर सिद्धांत का अभ्यास कर रहे हैं। गुण ही एकमात्र अच्छा है। प्रत्येक बातचीत खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने का अभ्यास करने का एक मौका है। चाहे दूसरे आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें,
यह खुद को बनाए रखते हुए उदासीनता का अभ्यास करने का एक अवसर है। संयम और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना, यह दृष्टिकोण न केवल आपकी गरिमा को बरकरार रखता है, बल्कि आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है जो उदासीनता के बावजूद मजबूत और संयमित है, अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीते रहे और अपनी शांति और ताकत को बोलने दें। इस अंतर्दृष्टिपूर्ण यात्रा के अंत तक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हमने रूढ़िवाद की गहन शिक्षाओं में गहराई से प्रवेश की है, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण में हैं। हमने अस्वीकृति को व्यक्तिगत विकास के लिए एक उपकरण में बदलने का तरीका खोजा है, और लचीलापन याद रखें कि यदि कोई विशेष व्यक्ति आपको नोटिस नहीं करता है तो शांत रहना महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास दिखाएं और अस्वीकृति को एक झटके के रूप में देखने के बजाय इसे अपनी वास्तविक मानसिक और मनोवैज्ञानिक गहराई को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखें। यह अपनी गरिमामय प्रतिक्रिया के माध्यम से अमिट प्रभाव डालते हुए दूसरों की सीमाओं का सम्मान करने के बारे में है। यह केवल रोमांटिक प्रयासों के बारे में नहीं है, यह एक दर्शन है जो जीवन और रिश्तों के सभी पहलुओं पर लागू होता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करने के लिए कुछ समय दें। यदि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ऐसी सामग्री जो आपको जीवन की जटिलताओं को शिष्टता और आत्मविश्वास के साथ पार करने में मदद करती है। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपनी कहानियां और अंतर्दृष्टि साझा करने में संकोच न करें। आपके अनुभव समान चुनौतियों का सामना करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का उत्थान कर सकते हैं। जाने से पहले अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अनुशंसित वीडियो को देखना सुनिश्चित करें। देखने के लिए और आपके निरंतर समर्थन के लिए फिर से धन्यवाद। अगर हम सीखते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं तो हर पीछे का कदम आगे बढ़ने जैसा हो सकता है। अपनी यात्रा को लचीलेपन के साथ जारी रखें और हर अस्वीकृति को सफलता की ओर एक कदम में बदल दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।